दोस्तों, आजकल एक ऐसा ज़हर है जो बहुत तेज़ी से बच्चों में फैल रहा है और इसको कोई बाहर का व्यक्ति नहीं फैला रहा। हम और आप खुद अपने बच्चों में उस ज़हर को फैला रहे हैं, जो कि ना तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, ना ही उनकी मानसिकता के लिए अच्छा है। यानी कि उससे ना तो वो कोई सीख ले पा रहे हैं और बल्कि वो उस अंधे कुएं की तरफ जा रहे हैं जिसमें अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की दुनिया की, मोबाइल की। आजकल हर दूसरे माँ बाप की ये शिकायत है कि उनका बच्चा जो बहुत ही कम उम्र का है, मोबाइल में डूबा रहता है और उसकी इस मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए वो लोग बहुत परेशान हैं। मतलब कि हर दूसरा माँ बाप परेशान है कि मोबाइल की लत को कैसे छुड़ाएं। लेकिन कभी आपने इसकी तह तक जाने की कोशिश करी है कि आपके बच्चों को मोबाइल की लत कैसे लगी? जब माँ बाप थके हारे ऑफिस से आते हैं, क्योंकि आज की डेट में कल्चर है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, और जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपने जीवन को लग्जरी के साथ जी सकेंगे। ये सोच कहीं बुरी नहीं है, लेकिन इस सोच में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको भूल जाएंगे, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ होता ऐसा है कि जब माँ थकी हारी अपने काम से आती है, ये कोई अपने दिल पर ना ले, ये एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो टीवी चला के या नेटफ्लिक्स चला के अपना मनपसंद सीरियल एपिसोड देखती है। वो अनुपमा देखने में मगन हो रही है, वो पुष्पा इम्पॉसिबल देख रही है, और बच्चा आता है उससे खेलने की जिद करता है। माँ के पास ना टाइम है और ना ही इतनी एनर्जी है कि वो उसके साथ खेल सके, उसकी बात सुन सके, तो वो तुरंत निकाल के अपना मोबाइल उसके हाथ में दे देती है और बच्चा मोबाइल की दुनिया में खो जाता है। सही और गलत का ज्ञान तो उसको है नहीं। तो ये मोबाइल की लत हमने स्वयं ही अपने बच्चों को लगाई है। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, यहाँ प्रश्न ये उठता है। देखिए, बच्चों से बड़ा सेल्समैन तो दुनिया में कोई नहीं है। जी हाँ, आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट और इतने तेज, मैं यहाँ दिमागी रूप से बात कर रहा हूँ, इतने डेवलप्ड हैं कि जब हम 10th में थे तब भी वो चीज़ें नहीं सोच पाते थे जो कि वो अब 5th क्लास में सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो इतने बड़े सेल्समैन हैं कि अगर आप उनको मोबाइल के लिए मना करेंगे तो वो कैसे भी जिद करके अपना खाना छोड़ के दीवार पर सर मार के, हाथ पैर पटक कर, गुस्सा दिखाकर, कुछ भी कर कर आपको मना लेंगे और आपको उनके सामने हार कर मोबाइल देना ही पड़ेगा। और दूसरा कारण ये है कि जो बच्चे अभी सिर्फ आपके साथ रहकर कुछ सीखने की उम्र है जिनकी, उनको आप मोबाइल की दुनिया में अगर झोंक रहे हैं तो वो गलती आपकी है। जब 5th क्लास की उम्र में आपको उनको उन बच्चों को आपका साथ चाहिए, वहाँ उनको आप मोबाइल का साथ दे देते हो। आप उनको महंगे से महंगा मोबाइल दिला देते हो क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने उनको मोबाइल भी दिला दिया और आपने उनको एप्पल जैसा मोबाइल दिला दिया। और 5 साल की उम्र में उनको ये समझ में आ गया कि एप्पल ऐसा मोबाइल है जो कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। तो सारे अंधकार के पीछे आप स्वयं जिम्मेवार हैं। अब इस लत को छुड़ाने का क्या तरीका है? जी हाँ, आप डांट के, धमका के बच्चों को इस लत से नहीं
छुटकारा दिला सकते। इसका तरीका सिंपल है कि आप उसी मोबाइल में उनको वो वीडियोस दिखाएं जिनमें ये दिखाया गया है कि मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने से आँखों पर, दिमाग पर, आपके शरीर पर, आपके पूरे नर्वस सिस्टम पर कितने ख़तरनाक असर होते हैं। आपके आँखों की रोशनी चली जाती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आप एक सही डायरेक्शन में चलने की बजाय रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। यानी आपको इतना भी याद नहीं रहता कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आप ही अगर अपने बच्चे को कह रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो हो सकता है वो पानी की जगह कुछ भी उठा के ले आए। जब इस तरह की बातें आप उनको बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में समझदारी बहुत है, और जब वो वीडियो उसी मोबाइल पे देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे वो मोबाइल की लत छूट जाएगी। और इसका दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि अपने बिजी शेड्यूल में से, जी हाँ बिल्कुल, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालें, ज़रूर निकालें, और अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाएं। जी हाँ, जो वो मोबाइल की दुनिया में कार्टून, सुपरमैन, ही मैन ढूंढते हैं, वो वाले खेल आप उनके साथ खेलें। जब उनको एहसास होगा कि मेरे घर में ही वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण है, तो वो धीरे धीरे मोबाइल की दुनिया से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। और जब वो मोबाइल की दुनिया से बाहर आने शुरू हो जाएंगे, तब उनको और चीज़ें, यानी कि सिंस बिगिनिंग, जो सफलता आदमी नाकामयाब होने के बाद ढूंढता है, वो बिगिनिंग से उस सफलता का फार्मूला जान जाएंगे, और सफलता की उस राह पर उस उम्र से चलने लगेंगे कि जब आदमी सोच समझ के आगे बढ़ना सीखता है, यानी 22-23 साल की उम्र का होकर अपने को मैच्योर मान के ये सोचता है कि अब मैं कैरियर में क्या करूं, तब वो एक अपना अच्छा कैरियर बना चुके होंगे। जी हाँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं था, सिर्फ समझाने का था। जो परेशानी आज की डेट में हर किसी के साथ है, उसको यहाँ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रिप्लाई करें। धन्यवाद। जय हिंद।